हाय, इसमें हम आर्टिकल 26 देख रहे हैं। आर्टिकल 26 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि हम रिलीजन को डील कर रहे हैं। हम इसमें देख रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, किसी भी नागरिक को अपने धार्मिक मामलों को संभालने की आजादी देता है ये आर्टिकल। इसमें हम आगे देखते हैं कौन कौन से धार्मिक मामले हैं जिनके संबंधित ये आर्टिकल हमें आजादी देता है। पहली चीज है, हमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने की इसमें परमिशन है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसी संस्था या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन जैसे टेम्पल फॉर हिंदूज, मॉस्क फॉर मुस्लिम्स, चर्च, गुरुद्वारा, ये सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बनाने की परमिशन हमें आर्टिकल 26 देता है। सभी रिलीजन को राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए कोई भी नागरिक जो है इंस्टीट्यूशन को बना भी सकता है और उसको संभाल भी सकता है। कोई भी कम्युनिटी या संस्था उसको मैनेज भी कर सकती है। सेकंड चीज है, रिलीजियस मैटर्स को ऑटोनोमिकली मैनेज करने की परमिशन। कोई भी रिलीजियस मामला है, रिलीजियस मैटर, उसको वो कम्युनिटी उसको ऑटोनोमसली खुद से ही उसको मैनेज करने की उसमें ये आर्टिकल उसको परमिशन देता है। किसी भी तरीके का स्टेट या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसमें नहीं रहेगा। कोई भी धार्मिक संस्था खुद को मैनेज कर सकती है। कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस, वो खुद को ऑटोनोमसली खुद को मैनेज कर सकता है। एक और चीज है, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है या फिर एक्वायर कर सकता है। कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन, कोई भी जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मंदिर, मस्जिद या कोई भी ऐसी संस्था को परमिशन है कि वो अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है और उसे एक्वायर भी कर सकता है। नई प्रॉपर्टी को खरीदना, बेचना, ऐसी सब चीजें वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कर सकता है। ये हमें आर्टिकल 26 ये राइट देता है। नेक्स्ट, इसमें जो मेन 3 राइट्स हैं वो है, ये किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश करने और मैनेज करने की परमिशन देता है। कोई भी इंडियन सिटीजन अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। सेकंड चीज है, ये रिलीजियस अफेयर्स, अपने धार्मिक कामकाज, धार्मिक एक्टिविटीज उसको मैनेज करने की का राइट देता है। थर्ड चीज है, प्रॉपर्टी संबंधित है कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपनी प्रॉपर्टी को ओन भी कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को। सो इसमें ये आर्टिकल 3 तरीके का राइट देता है। पहली चीज है, टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन टू मैनेज अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक काम उसमें मैनेज कर सकता है। और थर्ड है टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपनी प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है और एक्वायर भी कर सकता है। तो ये बहुत फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 25 टू 30 के बीच में हमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ओन करना, एक्वायर करना, मैनेज करना और स्टेब्लिश करने 4 प्रकार के हमें राइट देता है। ये किस किस प्रकार की बातें कर रहा है? ये 4 प्रकार के मेनली राइट देता है। रिलीजियस प्रॉपर्टीज, या इंस्टीट्यूशंस के संबंधित 4 प्रकार के अधिकार देता है। रिलीजियस प्रॉपर्टीज या इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल टेम्पल। पहला है टू एस्टेब्लिश, कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडियन कम्युनिटी
अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश कर सकता है। सेकंड है टू मैनेज, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकता है। थर्ड है कैन ओन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ओन भी कर सकता है, मींस ये इसकी अपनी संपत्ति भी रख सकता है। फोर्थ है टू कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, एक्वायर प्रॉपर्टी, ये अपनी संपत्ति को भी खरीद सकता है, बेच सकता है, जो भी एक प्राइवेट पर्सन कर सकता है वैसे ही एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को भी बेचा खरीदा जा सकता है। ये चार चीजें हैं जो हमें आर्टिकल 26 बताता है। 26 अनुच्छेद हमें ये चार चीज बताता है कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप, हम अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं और एक्वायर भी कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, उसको ओन भी कर सकते हैं वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो जो छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, वो भी कुछ भी प्रॉपर्टीज वो ओन करते हैं और हर मंदिर की अपनी एक संपत्ति होती है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जैसी भी है, चल संपत्ति या अचल संपत्ति, कैसी भी संपत्ति हो। इसका जो हमें अधिकार दिया है ये आर्टिकल 26 ने हमें प्रोवाइड किया है। थैंक यू।